हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपन क्लास 10वीं का राजस्थान बोर्ड का हाफ ईयरली का पेपर था तो उसका डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 जो इस लिख रखा है क्लास 10 और गणित का पेपर है। 70 नंबर का है, 3.25 घंटों का टाइम दिया गया है। ये इंस्ट्रक्शन है तो आप इनको पढ़ सकते हैं और वीडियो में बने रहें। आप वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं बीच में, मैं पूरी आंसर की बता रहा हूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है एक रैखिक बहुपद की घात बताइए। रैखिक ही हो गया तो उसकी घात 1 होती है। आगे बोला जा रहा है एक किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल आपसे पूछ रहा है। मूल नहीं है तो ये होगा ये, क्योंकि 0 से छोटा कभी भी नहीं होता है। 0 के बराबर या 0 से बड़ा, या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। थर्ड में दे रखा है दो बिंदु, एक है 2 - 3 और एक है a - 1। गलती है, यहाँ 2 आना चाहिए एक ही जगह। के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो अपन का आंसर होगा ये द। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपने पास में आ रहा है 4th नंबर क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है द्विघात 3√3 x² + 10x + √3 = 0 का विभक्तीकरण अपन से पूछ रहा है दोस्तों। तो मैं बता दूं आपको, श्रीधराचार्य का रूल लगाना आप जानते होंगे। उसका होता है -b + ये होता है b² - 4ac बटे में 2a वाला, है ना। abc का मान है ही आपके पास में आ जाएगा, तो आंसर आएगा आपका द 64। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन। आप 5 नंबर क्वेश्चन में जो दे रखा है, देखो एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा अपने पास में, क्योंकि 6 अंक आते हैं, 6 में से 2, 3, 5 है। 3 अंक आपके अभाज्य होते हैं, तो 3/6, इसका मतलब 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। छठे क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3 और 4 का बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक अपन से पूछ रहा है, तो इसका बहुलक होगा 4, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपने पास में ब्लैंक वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले बोला जा रहा है वृत्त तथा इसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन सकते हैं, उनके लिए भी बात एक ही है कि एक सर्कल है और उसके ऊपर टेंजेंट है, तो जिस पॉइंट के ऊपर वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और हिंदी में बोलते हैं स्पर्श बिंदु। 8वां क्वेश्चन है किसी वृत्त का त्रिज्यखंड उस त्रिज्या का उस वृत्त का चतुर्थांश। ठीक है, तो त्रिज्यखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का मान बताओ। एक सर्कल है, उसके अंदर एक सेक्टर बना हुआ है और सेक्टर उस सर्कल के क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट कितने एंगल बनाता है, 90 डिग्री, है ना। फिर बोला जा रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप मतलब सिमिलर कब होते हैं, जब समबाहु त्रिभुज होंगे तो वो सभी के सभी समरूप होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल सभी समरूप होते हैं। ये बोला जा रहा है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है, तो ये कोण कहलाता है आपका अवनमन कोण। ठीक है दोस्तों, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो जो 11वां क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में जब भी आप मैथ के एग्जाम में बैठोगे 10th के, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे वार्षिक हो, तो सभी में आपको ये क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा, बस संख्या चेंज हो सकती है इसकी जगह। और ये फर्स्ट चैप्टर का आपका जो 1.2 है उसमें दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या, मतलब 3√2 एक इरेशनल नंबर, ये बताना है। आगे बोला जा रहा है द्विघात है x² - 8x - 180 = 0 के मूल ज्ञात करो। रूट अपन से पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसके जो मूल हैं वो होंगे आपके 18 और -10। आप आराम से सोल्व करके देखना। फिर इसमें दे रखा है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 -32 के पदों की संख्या ज्ञात करें। तो an वाला जो फॉर्मूला है आपका ये वाला लग जाएगा इसमें, और आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 13वें क्वेश्चन का आएंगे 15, कितने पद आएंगे, 15 पद आपके आ जाएंगे। अब आता है ये क्वेश्चन, तो इसमें आपको टेबल याद रहनी चाहिए। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें sin 60 cos 30 + sin 30 cos 60 का वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट आपको जो दे रखा है 15 क्वेश्चन, बोला जा रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर है,
वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वर्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो वर्त की त्रिज्या आएगी आपकी 3। कैसे डायग्राम है देखो ध्यान से, ये डायग्राम है, ये सेंटर है, इसी ये त्रिज्या, तो ये आपकी 4 होगी, ये 5 होगी, तो ये त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये आपकी 3 आ जाएगी। ओके, ऐसा डायग्राम आपने बनाया होगा। अब जो 16 क्वेश्चन आ रहा है उसमें बोला जा रहा है 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलनों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, परिणामी घनाभ को पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा आपका 180। आपने सही किया होगा तो आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा होगा। ठीक है, अब ये डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है। आप चलते हैं नेक्स्ट 17 क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो दोस्तों 17 क्वेश्चन में दे रखा है कि दो संख्याएं 616 और 32 का महत्तम समावर्त बताओ, एचसीएफ बताओ। तो इसका एचसीएफ होता है दोस्तों 8। कितना आता है 8 आपका आ जाएगा इसका, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें गलती नहीं करनी है। अब आता है आपका 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है देखो ओ वाले वृत्त पर टीपी, एक टीपी और टीक्यू टेंजेंट है, तो आपको ये एंगल दिया हुआ है कि पी ओ क्यू 110 है, तो पी टी ओ ये एंगल आपसे पूछ रहा है। तो 180 में से आप 110 निकाल दो तो आपका आंसर आ गया 70 डिग्री। कितना आ गया 70 डिग्री। फिर आपसे बोला जा रहा है यहाँ ये बोला जा रहा है कि एक द्विघात समीकरण बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके आपको शून्यांक जीरो का योग और प्रोडक्ट दे रखा है ना, शून्यांक के योग और गुणनफल दे रखा है। तो जो आपको फॉर्मेट होता है वो याद रहना चाहिए। तो वो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस में एल्फा बीटा। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस इसका पूरा मान आपको -3 दे रखा है, तो इसका मतलब 3x और प्लस में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब इसमें आपसे बोला जा रहा है ध्यान से कि एक एपी है जिसमें समांतर श्रेणी 8 3 -2 डैश डैश के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो योगफल वाला SN वाला फॉर्मूला आप लगा दो, जो आप जानते हैं क्या होता है। देखो SN बराबर आपका आता है n/2, फिर आता है 2a + n-1 होल टी वाला फॉर्मूला आता है, और वो लगा दो और वैल्यू रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा -979। 21वां क्वेश्चन है जिसमें आपको AD दे रखा है 1.5, BD 3 दुगुना है, तो AE कितना है 1, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 2। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 22वें पे चलते हैं। तो इसमें आपके पास में आ रहा है एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर, इस शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। मतलब आपसे बोला था 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन है, फिर ये आपका नहीं, ये तो भवन है और ये आपका क्या है टावर है, और इसका ये अवनमन कोण आपको बन जाता है। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री होगा, ये आपका 45 होगा, तो इसको बनाएंगे आप। तो ये तो आपको दे ही रखा है 10 है, ठीक है, इसके बराबर 10 है, लेकिन अपन को पूरा बताना है, तो इसको x मान लो, तो ये क्या हो गया 10 प्लस में x आपका आ जाएगा। ओके, तो अब क्या करना है, अपने पास ये निकल के आ जाए तो इसके बराबर कर देंगे, ये निकल के आ जाए तो इसके बराबर कर देंगे। तो इसमें आप tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा, इसमें मैं आपको बता दूं 10 ब्रैकेट स्टार्ट आएगा 1 + √3, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब आता है अपने पास में क्वेश्चन ये, एक वृत्त की 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो तथा एक चामचौरा केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला अपन से लगवा रहा है कौन सा, πr² थीटा अपन में 360 जो होता है। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो मैं आंसर बता देता हूँ 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है ये 24वां। तो 24वें क्वेश्चन में क्या है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। मतलब ये आपके पास में डायग्राम हुआ और इसके ऊपर ये शंकु, तो जितनी ये त्रिज्या है उतनी इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो आपको क्या पूछा जा रहा है, ठोस का आयतन पूछा जा रहा था। आयतन में क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन
फॉर्मूला आप जानते हैं वो लगाएंगे तो आपका आंसर लास्ट में पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ओके, अब आता है अपने पास में 25 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको दे रखा है, देखो दोस्तों, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करो। मतलब मोड अपन से पूछ रहा है तो मोड वाला इंटरवल अपने पास ये होगा। ठीक है, फॉर्मूला आप जानते हैं उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27/7। ठीक है, तो जो आप लिख सकते हैं 3.85 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आंसर आ जाएगा, आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत इजी प्रश्नावली है। फिर आ रहा है आपके पास में 26वां क्वेश्चन, जो प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों आपको बोला जा रहा है एक थैले में 5 सफ़ेद 2 लाल 3 काली गेंद है। इस थैले में यादृच्छिक से एक गेंद निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफ़ेद है। तो पहले तो ये देखो कितनी गेंद है, 5 और 2 10 और 5 और 2 7, 7 और 3 10 है। सफ़ेद निकाली जा रही है तो सफ़ेद कितनी है 5, कितने में से 10 में से आप काट दो तो आपका आंसर आया 1/2। ओके, अब आपसे बोला जा रहा है कि लाल, लाल कितनी है 2, कितने में 10 में, काटो तो आपका आंसर आएगा 1/5। ठीक है, फिर इसके बाद में फॉर्मूला ज़रूर लिखना है आपको, है ना, क्या अनुकूल परिणाम अपन में कुल परिणाम, ये फॉर्मूला आपको लिख देना। तो फिर काली पूछ रहा है तो काली कितनी है 3, नीचे कितनी आएंगी 10, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपके पास में आ रहा है 27वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 8वीं जो चैप्टर है उसकी 8.3, अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 10 नंबर क्वेश्चन है और वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों उन 10 क्वेश्चनों को तो आप ढंग से समझें, याद करें, तब भी याद नहीं होता तो रट लो, आएगा 5 नंबर का, गारंटी है। ठीक है, तो ये उसी से है, तो आप करना, बड़े क्वेश्चन है थोड़े से। तो फिर चलते हैं, अपने पास में आता है ये, तो ये आ रहा है 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म को आलेखित विधि से द्वारा हल करो। तो ग्राफ बनाना पड़ेगा दोस्तों, आपके पास में एक्स वाई के पॉइंट निकालने पड़ेंगे, फिर ग्राफ में शो करना पड़ेगा, जो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे काटेंगे वही आपका क्या होगा हल होगा। फिर इसमें बोला जा रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, इसमें ये बिंदु और ये बिंदु दे रहेगा समदूर। तो ये मैं मान लेता हूँ कि सुनो, यहाँ जो है 2 - 5 है, ये है -2 और ये 9, और ये पॉइंट में ले लिया कि इससे समदूर, तो एक्स अक्ष पे है तो एक्स 0 हो जाए। अब इसको इसको बराबर कर दो, आपके पास में एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आने से आपका बिंदु भी आ जाए। ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं। अब अपने पास आता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों दे रखा है, देखो, क्या निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करो। तो माध्य मीन ज्ञात करना है, तो मीन के 3 फॉर्मूले थे, आराम से आप लगाओ कर दो। या फिर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते हैं कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात करो। माध्यक मीडियन पूछ रहा है तो इससे आप मीडियन भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर हो जाता है दोस्तों। और अगर मैं यही कहूँगा, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, आपके दोस्तों के साथ में जितना हो सके शेयर करें, चैनल पे बने रहें। मैं सभी क्लासें आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, जो क्लासें अभी नहीं डली है वो कंटिन्यू क्लास मेरी चल रही है चैनल के ऊपर, तो आप बने रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।